एक परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ और उसका नाम था भोला। क्या नाम था? भोला। और जब भोला बड़ा हुआ तो वो खाता बहुत था। खाता बहुत था, इतना खाता था कि पूरा परिवार खा के चला जाता था, मगर वो खाता ही रहता था, काम कुछ नहीं करता, केवल खाता था। उसके खाने को लेकर उसके घर वाले बड़ा परेशान थे कि काम तो कुछ करता नहीं है, बस खाता है। और खाता था और खाते खाते कहता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो परिवार वाले बोले तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक दिन उसके घर वाले उससे बड़ा परेशान हो गए कि काम तो कुछ करता नहीं है, बस खाना ही खाना है। बोले एक काम कर तू भाई, तू हमारे घर से चला जा। बोले कहाँ जा? बोले जहां तेरा मन करे चला जा। वो चला गया और शाम को घूम फिर के फिर वापस आ गया। घर वाले बड़ा चक्कर, बोले तू फिर आ गया, बड़ा बेशरम। बोले मैं इसलिए आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि घर से निकालने के बाद पछता तो नहीं रहे। बोले ना ना, तुझे पछता ही नहीं रहे, तू जा। अब वो चला गया। जब गया तो वो सोचने लगा कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे क्या करूं। रास्ते में एक मंदिर पड़ा और आश्रम था। एक महंत जी वहां बैठे हुए थे, बड़ा मोटे ताजी थे महंत जी। तो वो भोला बोला कि लगते तो खाते पीते, और उनके आसपास मेरे चेला चपाटे उनके और भी है 10-20, उनकी सेवा में थे। वो हाथ जोड़कर महंत जी के पास गया। बोले महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। बोले प्रणाम। बोले क्या काम है, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? बोले काम कुछ नहीं करता हूँ। बोले क्या जा खा? बोले जहां प्रभु ले जाए, घर वालों ने निकाल दिया। तो बोले यहीं रहो। बोले यहीं रहे। बोले काम क्या करना हो? कुछ ना, काम कुछ ना है, बस भगवान का भजन करो और यहीं पर रहो। मन हो तो काम कर दो, ना तो बस जय बाबा की। बोले खाने को तो बोले खूब खाने को मिलेगा, भंडार भरे, परेशान मत हो खाने को। बोले अच्छा। बोले जे काम तो बढ़िया हुआ। वो वहीं पे आश्रम पे रहने लगा। आश्रम पे रहने लगा तो महंत जी महाराज से, गुरु जी से कहने लगा कि महाराज गुरुदेव, अगर सब लोग खा खा के चले जाएं और मैं खाता रहूं तो कोई बुराई तो नहीं है, कोई बुराई। बोले कोई बात नहीं है, आपका जितना मन हो आप खाते रहो, तुमसे कोई कहने वाला नहीं है कितना खाया कितना नहीं खाया। बोले अच्छा। अब जब खाने का नंबर आता था तो 5-5 पंगतें खा के उठ जाती, 5-5 पंगतें खा के उठ जाती, मगर भोला खाता ही रहता था। भोला खाता ही रहता था। तो उसे देखकर गुरुजी के चेला एक बोले गुरुदेव ये तो खाता बहुत है। तो गुरुजी बोले ये इतना ही खाता जितना इसका खाता है। कोई भी व्यक्ति उतना ही तो खाएगा जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा थोड़ी नहीं खा लेगा। बोले खाने दो। अब हुआ क्या कि एक दिन उसने देखा कि ना तो चूल्हा जल रहा है, नहीं कहीं कोई भंडारी भोजन बनाने की व्यवस्था, सब सुनसान पड़ा हुआ है। भोला बड़ा परेशान। बोले आज तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। गुरुजी के पास पहुंचा। बोला गुरुजी। बोले हाँ बताओ भाई क्या बात है? बोले गुरुजी आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आज व्यवस्था। बोले आज व्यवस्था, आज एकादशी है। भोला आज एकादशी है। बोले एकादशी को क्या होता है महाराज? बोले एकादशी को हम सब वैष्णव हैं तो एकादशी व्रत रहते हैं ठाकुर जी का, है ना, तो उस दिन भोजन नहीं बनता है। बोले महाराज मैं तो, बोले तुम, बोले यहाँ रह। बोले अच्छा तो एक काम करो, इसे भंडारी से कहा कि इसे थोड़ा सा, है ना, राशन पानी इसे दे दो और ये अपना नदी के किनारे चले जाना, वहीं पर बनाना। और देख एक बात याद रखना, जब भोजन बन जाए, भाई तू बना रहा है तो भोजन बन जाए तो ठाकुर जी का भोग जरूर लगा देना। बगैर ठाकुर जी के भोग लगाए भोजन
मत करना। उन्हें सही है। अब वो चला गया नदी के किनारे और उसने जो है भोजन बनाकर तैयार किया। गुरु जी की बात याद आ गई, बोले ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब वो कहने लगा कि भगवान जी, ठाकुर जी महाराज, अब यहाँ पर कोई पूजा अर्चना की सामग्री तो है ही ना, अब जैसा भी आप भोजन करो। अब वो कहने लगा हाथ जोड़कर कि मेरे राम आई रे, मेरे राम आई रे, मेरे भोजन का भोग लगाए। आंख बंद करके भगवान को पुकार रहा, थोड़ी सी आंख खोल के देखी, बोले भगवान आए ना। कहने लगा भगवान जी, ठाकुर जी महाराज, यहाँ पूजा की और कोई व्यवस्था नहीं है, आने हो तो ऐसे ही खाए ले हो। वो फिर कहने लगा क्या, मेरे राम आइए प्रभु, मेरे भोजन उसने आंखें खोल के देखी तो भैया सीता और राम जी दोनों प्रकट। और ये उसने सोचा, गुरु जी ने तो कही कि एक ठाकुर जी का भोग लगाना, या तो दो दो ठाकुर जी आए। अब लग रहा है मुझे तो खाने को बचेगा नहीं, सब यही खाए जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। अब बोले कोई बात ना, है तो बड़ा सुंदर दोनों लोग। राम जी बोले आप कौन प्रभु? बोले हम राम जी। बोले आप? सीता मैया। अच्छा, जोड़ी तो बहुत सुंदर है। बोले कोई बात ना, आप खाइए। अब वो तो सारा भोजन खा के भोला रह गया, भूखा भोला रह गया, भूखा। उसकी एकादशी हो गई पूर्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ, चला आया आश्रम में सुस्त मुस्त, गुरु जी से नहीं कहा और चलता रहा। फिर अगली एकादशी आई, गुरु जी बोले मुझे मालूम है तेरी व्यवस्था करनी है। बोले भाई भंडारी से कहा इसे राशन पानी की व्यवस्था कर दीजिए। बोले गुरु जी ने ज्यादा दी। बोले मतलब उससे तेरा पेट? बोले आपने एक ठाकुर जी की बात करी महाराज, वहां तो दो ठाकुर जी आए। तुमने बढ़ा के देना महाराज जी, दो ठाकुर जी आते हैं आपके, एक नहीं आते। एक ठाकुर जी नहीं आते आपको, दो ठाकुर जी आते हैं, आप थोड़ा बढ़ा के देना। अब उन्होंने हाँ भाई थोड़ा और इसे बढ़ा के दे दो, बढ़ा के दे दिया। अब वो साहब पहुंचा नदी के किनारे और फिर उसने भोजन बना के तैयार कर दिया। और भोजन बना के तैयार, गुरु जी की बात याद आ गई, ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना है, इसके बगैर भोजन नहीं करना है। अब फिर वो भोजन बनाकर जब तैयार हो गया और हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, प्रभु को बुला रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन खाओ। जब उसने आंखें खोल के देखी तो सच्चे दरबार की पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, पूरा दरबार। अब तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, बड़ा चक्कर में पड़ गया। बोले अब तो यहाँ निरे ठाकुर जी आए, अब तो यहाँ निरे ठाकुर जी आए, अब किने किने भोग लगाओ भैया। तो मगर उसने उस दिन एक चालाकी करी, उस दिन उसने एक चालाकी करी। वो क्या करी थी कि उसने उस दिन भोजन नहीं बनाया था, वो कच्चा ही रख दिया था। जो भी राशन पानी था वो कच्चा ही रख दिया था, वो बनाया नहीं था भोजन। अब जब भगवान जी आए तो उन्होंने कहा भाई बता कहाँ है भोजन, व्यवस्था की जाए, बनाए खाए। बोले हम क्यों बनाए, जब खाने को ही ना मिला हो तो बनाए क्यों? बोले अपने आप बनाओ और अपने आप पाओ।